हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 56। इसमें हम आपको आरबी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। आरबी लिंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आरबी क्या है? आपका एक रेनफोर्स्ड ब्रिकवर्क है। मीन्स जहाँ पर आप सीमेंट कंक्रीट यूज कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग ब्रिक यूज कर रहे हैं और ब्रिक को स्टील के साथ कॉम्बिनेशन बना के, तो यहाँ पर आपकी कंक्रीट होती, कंक्रीट की जगह हम लोग ब्रिक यूज कर रहे हैं। तो इससे हमारा कॉस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये गांव में या इकोनॉमी के हिसाब से जहाँ पर कॉस्ट की बात है, तो उसमें थोड़ा सा इससे हमारी करीब 50% के आसपास 40 से 50% की बचत हो जाती है जहाँ पर, तो जिसकी वजह से हम आरबी का लिंटल या स्लैब को डिजाइन करते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? मटेरियल में क्या यूज कर रहे हैं? मटेरियल में आपका है, आपको ब्रिक यूज कर रहे हैं। तो ब्रिक के लिए जो सिग्मा सीबीसी यूज करेंगे बेंडिंग कंप्रेशन में, वो होगा 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। और मॉडर्न रेशियो जो यूज करेंगे वो 40 होगा, हमारा 40 लेके चल रहे हैं। तो अगर आप जैसे सपोज करिए कि अगर ब्रिक यूज करेंगे तो इसकी कोएफिशिएंट के बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस सिग्मा ST बाई m सिग्मा CBC। तो यहाँ पर देखोगे आप कि 1 बाई, अगर माइल्ड स्टील आप ले लो तो 1 बाई सिग्मा ST इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 250 नहीं 140 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 2.5। तो इससे जब आप निकालोगे तो के की वैल्यू जो निकल के आएगी, दिस इज कमिंग 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 100। दिस इज कमिंग 0.4166 आ रहा है। तो दिस इज योर 0.42 करीब आ जाएगा। तो जे बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस के बाई 3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.42 बाई 3। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा? 86 करीब आ जाएगा। दिस इज कमिंग, लेट अस सी हाउ मच इज कमिंग। दिस इज 1 माइनस 0.42 डिवाइडेड बाई 3, 0.86 आ जाएगा। इसी तरह से आपका क्यू वैल्यू क्या आ जाएगी इसके लिए? क्यू वैल्यू हो जाएगी 1/2 सिग्मा CBC K इंटू जे। तो 1/2 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 0.42 मल्टीप्लाई बाई 0.86। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 0.86 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इंटू 2.5 इंटू 0.42। दिस इज कमिंग 0.45। सो ये जो आपका 0.45 हो गया। तो इस तरह से अगर माइल्ड स्टील आप यूज कर रहे हैं, तो माइल्ड स्टील यूज करें तो आपका के बराबर आपका आ जाएगा 0.42, जे बराबर आ जाएगा 0.86 और क्यू बराबर आ जाएगा 0.45। ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। इसी तरह से अगर HYSD यूज करते हैं तब आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लो माइल्ड स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि आपको ये जो है कोएफिशिएंट्स वगैरह यूज किए जाना है। मान लीजिए सपोज करिए आपको लिंटल डिजाइन करना है, तो लिंटल डिजाइन करने के लिए हम माइल्ड स्टील का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मान लीजिए इस तरह का एक पैटर्न है जिसमें ये 2 मीटर की ओपनिंग है, और इसमें जो आपको सपोज करिए परफेक्ट आर्क सेक्शन इसमें क्रिएट हो रहा है इस तरह से। दिस इज परफेक्ट आर्क सेक्शन और यहाँ पर आपने लिंटल प्रोवाइड किया है, और इसमें लिंटल में जो है आपको परफेक्ट आर्क सेक्शन का क्रिया हो रही है। दैट इज दिस इज ग्रेटर देन L/2, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन L/2। तो यहाँ पर ये जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी? दिस योर 60 डिग्री होगी। तो ये क्या है? दिस इज L/2 and this height is also 60, तो 1060 इक्वल टू h अपॉन L/2। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/2 इंटू 1060। तो आपका अगर L/2
और 1060 आप से h निकाल सकते हो। अगर आप मान लीजिए कि आपने 0.230 mm की थिक वाल है, ठीक है, थिक वाल है, और मेसेनरी का जो यूनिट वेट है वो आप मान लीजिए 19 है किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और जो आरबी है उसका आप मान लीजिए 22 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, ठीक है, इतना हो गया। और 2 मीटर की ओपनिंग के लिए आपको परफेक्ट आर्क सेक्शन में आपको लिंटर डिजाइन करना है। आप यहाँ माइल्ड स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं, माइल्ड स्टील इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह के केस में आपको मान लीजिए डी बराबर हम मान लेते हैं कि दिस इज बिकॉज लिंटल वर्क है, इसलिए थिकनेस हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने 400 mm मान लिया, 400 mm दैट इज थिकनेस ले ली, तो स्मॉल डी बराबर क्या हो जाएगा, 400 माइनस 2 इंटू कवर माइनस 5/2, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 400 माइनस 2 इंटू 15 का कवर कर दिया, माइनस 10 की सरिया यूज की तो 5 mm में आ गया, तो ये हो गया 400 माइनस 35, तो ये हो जाएगा 365 mm आपकी इफेक्टिव डेप्थ हो गई। तो अब आप क्या करेंगे, जैसे ये हमने यहाँ कवर जो दिया है इसमें चढ़ाई जो है वो 0.23 की मान लेते हैं कि लिंटल को जो करेंगे 0.23, तो एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा 2.23 और 2.365, तो इसमें जो छोटा है वो ये है, इसलिए एल इफेक्टिव बराबर आपका आ जाएगा 2.23 मीटर, ठीक है, इतना मीटर आ जाएगा। अब आप यहाँ जो वैल्यू निकाल रहे थे एच की वैल्यू, उसको फाइंड आउट करिए। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच इक्वल्स टू L/2 मल्टीप्लाई बाई 1060। 1060 की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, L बराबर 2.23/2 इंटू √3, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। √3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 2.23 डिवाइडेड बाई 2 L/2 दिस इज कमिंग 1.93, तो दिस इज कमिंग 1.93 हाइट आ गई इसकी, 1.9 मीटर हाइट आ गई। अब आप इस ट्रेंगुलर लोडिंग को डेड लोड की कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम यहाँ जाएंगे डेड लोड का कैलकुलेशन करने। तो डेड लोड के कैलकुलेशन के लिए हमें डी बराबर आपका आ गया 365 डी ओवरऑल 400 mm और H इक्वल टू 1.93 मीटर, L इफेक्टिव इक्वल टू आपका 2.23 मान लीजिए है, हो गया। तो वहाँ पर हम आएंगे, दिस इज योर फर्स्ट कर सकते हैं डेड लोड। डेड लोड क्या क्या है, तो ट्रेंगुलर लोडिंग है आपकी, ट्रेंगुलर लोडिंग लोड बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू H इंटू L/2, दिस इज हाइट इंटू T इंटू यूनिट वेट ऑफ मशीनरी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू H 1.93 मल्टीप्लाई बाई L/2 2.23/2 मल्टीप्लाई बाई 0.23 थिकनेस इंटू 19, दिस इज योर यूनिट वेट। सो दिस इज योर 1.923 इंटू 2.23/2 किया है हमने, तो टोटल लोड आ जाएगा ये। तो ये हम लिख लेते हैं 1.93 इंटू 2.23 इंटू 0.23 इंटू 19 डिवाइड बाई 4.70, this is coming 4.70 kilo Newton per meter. This is kilonewton total load is coming on the center. This is on the center because this is 1.93 this height and we have taken area into thickness, so this is your total load and dead self weight of lintel कितना हो जाएगा आपका, that is cross section 0.23 मल्टीप्लाई बाई 0.23 इसकी विड्थ हो गई और पर रनिंग मीटर के हिसाब से
इसका 0.23 इंटू बी, बी इज इक्वल टू बी इंटू डी, डी कितना है, डी इज कमिंग 400, आप 400 और 0.40 ले लिया, मल्टीप्लाई बाई 22, ये आपका यूनिट वेट में आ जाएगा। दिस इज 0.23 into 0.4 into 22, this is 2.024 kilonewton per meter, this is 2.20 kilonewton per meter। तो दो वेट आ गए, यहाँ पे एक सल्फेट यूडियल के फॉर्म में और ये 4.70 ये आपका कंसंट्रेटेड लोड के फॉर्म में आ गया। तब अब यहाँ पर हम कहते हैं मोमेंट या शियर फाइंड आउट करेंगे। तो आप अगर शियर फोर्स निकालना चाहें तो शियर फोर्स बराबर हो जाएगा आपका 4.70/2, दैट इज 2.35 किलोमीटर, एक हो गया। और इसका जो हो जाएगा ये 2.20 किलोमीटर, 02 इंटू L 2.23 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर दिस वैल्यू 2.024 multiplied by 2.3 divided by 2, 2.33 बस किलोमीटर। तो दोनों शियर फोर्स आपका हो जाएगा 4.68 किलोमीटर। तो योर शियर फोर्स इक्वल टू 4.68 किलोमीटर और यूडीएल डब्ल्यू इक्वल्स टू आपका आ गया है, दिस इज 2.024 किलोमीटर पर मीटर एंड कैपिटल डब्ल्यू इक्वल्स टू 4.70 किलोमीटर, दिस इज योर वैल्यू, यहाँ आ गया। अब आप क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड आउट करेंगे कि नंबर थर्ड या सेकेंड व्हाट इज द मोमेंट कितना होगा, m इक्वल्स टू, इसके लिए हो जाएगा दैट इज योर ट्रायंगुलर लोडिंग इज लाइक दिस, दिस इज टोटल डब्ल्यू और ये कहाँ काम करेगा, ये काम करेगा 1/3 पर, L/6 पे काम करेगा। तो यहाँ मोमेंट आपको लेना है इस पॉइंट पे, तो ये मोमेंट m इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज w बाई, दिस इज योर w/2। तो w/2 मीन्स आपका 4.70/2 मल्टीप्लाई बाई, सो this is your right RA minus W into L/6. This is the load due to this plus your WL/2 reaction. This is WL/6. Yeah, you can say WL square by 8. WL square by 8. So this is your RA equals to your W/2 माने 4.70/2 minus W 4.7/2, this is W/2 into L/6, this is W/2 into L/6, right? So 4/2 into L/6, L is 2.23/6 plus W equal to your 2.024 multiplied by 2.23 whole square by 8. This is our moment. Clear? This is because of the cell weight plus this is because of the cell weight triangle loading, and this is WL square, right? Just like a simple UDL. So you are getting 4.7 divided by 2 RA into L/2. This is L/2 minus 2.23/2. RA into L/2. Because L/2 moment RA होना चाहिए। So this is your 2.23 divided by 4 into 4.7 divided by 2.6, 4.7 minus 4.7 divided by 2 equal
2.23 into 4.7 divided by 4 is 2.62. This is 2.62 minus 2.35 into 2.323 by 6 प्लस इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2.35 into 2.23 divided by 6 is 0.87. This is 0.87. So this is 2.62 minus 0.87 plus this is coming 2.23 plus 8 into 2.024. This is 1.26. तो कितना आ गया ये जोड़ के आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2.62 plus 1.26 minus 0.87. This is 3.01. This moment is coming 3.01 kilonewton meter. This is your moment. So this is your moment 3.01 kilometer. So let us find out the D. D equals to 4 is your D is equal to root over m by qb. So this is your root m is equal to 3.01 into 10 to the power 6 divided by your w for this is coming into q is equal to how much? This is 0.45 multiplied by b is 230. This is 230. So we are getting how much? 3.01 divided by 0.45 divided by 230. Gives us root over 170. This is coming 170.5. This is coming 170.5 millimeter. Less than 300. D is how much we have taken? 365. तो ये काफ़ी बड़ा है 170 200 के आसपास में हमारा काम ट्रेंगुलर लोडिंग में चल जाएगा तो we can we have taken like this but instead of 365 we are using this is so uneconomical type of thing is there but let's go. So AST equals to your AST is equal to m by 0.8 sigma st JD. This is your m. How much? M minus T. M is equal to 3.010 to the power 6 divided by 140 into J 0.86 multiplied by D is equal to 365. We are using 365. So this is coming 3.01 divided by 140 divided by 0.86 divided by 365. This is coming this is coming 68.49. This is coming 68.49. This itna mm square. So we can use 285. Yeah, you can use 285. 50 minimum 2 bars दे सकते हैं इसलिए steel is very less so we can use 10.5 TR 2 numbers. 2 नंबर आप यूज कर सकते हैं इसमें इस तरह से. Now we can check for the shear and bond. shear और bond का चेक करेंगे यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं.
तो यहाँ पर आपका शियर के लिए चेक करेंगे तो शियर 4.68 है, तो B इक्वल्स टू 4.68 इंटू 10⁻³ B/BD इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4.68 10⁻³ डिवाइडेड बाई B इज 230 इंटू 365, ये हमारा आ गया। सो वी कैन हैव दिस वैल्यू 4.68 divided by 230 divided by 365. This is coming 0.05, which is less than 0.1. तो शेयर में ओके है, शेयर ओके। इसी तरह से आप टाउ वीडी चेक कर लीजिए, टाउ वीडी को चेक कर लेते हैं। दिस नेक्स्ट चेक इज योर टाउ वीडी। टाउ वीडी इक्वल टू योर होता है, टाउ वीडी इक्वल्स टू B/σ0 into GD. This is your tau VD. Tau VD we have σ0. Sigma is 0 means total, that is n pi phi into 1000 divided by spacing. Spacing, you can say this can be something like this. Spacing you can have, or this is your tau VD 75.4. So tau VD is here because this is only n pi phi, σ0 is 1 n pi phi, no spacing, so n is 2 number into 0.785 n pi is 3.14 and phi is equal to your 10. So your n pi phi is equal to how much? Let us find out. 3.14 into 10, 62.8. This is 62.8 and B is how much? 4.68 into 10⁻³ divided by your 62.8 multiplied by 0.86 multiplied by 365. Let us see what is the value. So this is 4.68 divided by 62.8 divided by 0.86 divided by 365. This is coming 0.23. This is coming 0.23 Newton per mm square, which is less than 1 Newton per square along. तो यहाँ पर बॉन्ड में और इसमें दोनों में ओके है। अब इसका लेआउट कर देंगे, हम लोग लेआउट कर देंगे। 9 mm की 2 सरिया हम यूज कर रहे हैं और 10 की 2 सरिया हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो ब्रिक की थिकनेस है वो कुछ इस तरह से होगी, दिस योर थिकनेस। तो यहाँ पर 3 इंची या 3 इंची, ये वी आर प्रोवाइडिंग द बीम इन दिस प्लान इन दिस वे, इस तरह से आप देखेंगे। सो वी आर प्रोवाइडिंग reinforcement this way, 2 number of bars. This is your mortar thickness, this is your brickwork. So we'll take 230 mm width, and this will go like this. This will go like this in this way. This will be your 2.23 meter. Will extend like this. So what will be
the layer, the thickness we have got 365 या 4.5 तो 4 लेयर्स में होंगी हमारी। और जो हम reinforcement प्रोवाइड करेंगे that will be longitudinal reinforcement, so this will be provided in this way। और यहाँ पर हम लोग reinforcement प्रोवाइड करेंगे, ये reinforcement, और जहाँ पर ये गैप आएगा वहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूशन डाल देंगे। यहाँ जहाँ भी गैप आएगा वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इसको कंटिन्यू करेंगे इस तरह से। तो कितने लेयर में डालनी है ये सपोज करिए। तो वी आर प्रोवाइडिंग द रीइंफोर्समेंट इन दिस डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टिल इन दिस वे। और ये हमारा मोटार होगा इस तरह से। तो आरवी कराने के लिए हम क्या करेंगे कि ब्रिक के दिस पॉइंट लॉन्गिट्यूडनली रीइंफोर्समेंट को रन करेंगे। एक सरिया यहाँ, अगर इसकी हाइट बढ़ती है तो तीसरी सरिया भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक हाइट, ये 2 ब्रिक्स में हमारे जो कवर कराएंगे वो 3 इंच इंटू 2 दैट इज 6 इंच। तो 6 इंच के मतलब 15 सेंटीमीटर करीब कवर हो रहा है। तो हमें चाहिए 15 दूनी 30, 2 लेयर हो गई 30 प्लस 15 3 45 करेंगे तो हाफ कर देंगे 7.5 मोटार आ जाएगी। तो 2 6 4 रद्दे इसमें लगेंगे पट्टीटों का, और इसको इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपकी मैसनरी ब्रिक वर्क में इस तरह से हो जाएगा। तो फिर आपका लिंटल लगाने के लिए हमें बीच में सरिया यहाँ प्रोवाइड करनी पड़ेगी इसकी हाइट के हिसाब से। तो लेयर प्रोवाइड करेंगे। जो ब्रिक का लेआउट होगा प्लान में कुछ इस तरह से देखे होंगे, क्रॉस सेक्शन एक तरह देखें तो किस तरह से दिखेगा। दिस इज योर ब्रिक, this side is 1 2 that is 0.0753 inches, means 0.075 1 लेयर। और आप यहाँ मोटार लगा दीजिएगा। ये एक लेयर और ब्रिक की बनेगी इस तरह से। तो और एक लेयर और आपका ब्रिक कैसे बनेगा, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक दिस। और यहाँ पर भी मोटार लगेगा, दिस इज ब्रिक लाइक दिस, दिस इज 1 रो। तो यहाँ पर जो हाइट हमारी कवर होगी वो 45 3 लेयर में हमारा आएगा, 45 आ जाएगी यहाँ पर। दिस इज योर, अगर इसका हाफ करते हैं तो दिस इज योर 0.075 by 2 means 0.037। So this is your layer, this is a brick 3 inch, this is again 3 inch, this is again 3 inch, 3 inch 4, and again we are putting 1 layer in this way 3 inch. So we need 8 inch, 3 3 6 and 2 inch. So 1/2 brick will be over there, इसका 1.5 इंच ही होगा। और ये मोटार की थिकनेस आप रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर जो स्पेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ प्रोवाइड करेंगे, और इसके नीचे एक रीइंफोर्समेंट आपकी सरिया यहाँ जाएगी नीचे बॉटम में, और उसके बाद एक लेयर में यू कैन प्रोवाइड लाइक दिस, एक लेयर में एक सरिया और भी प्रोवाइड ऐसे करेंगे। और इस तरह से फिर जब ब्रिक आपका यहाँ आ जाएगा, ये दिस ब्रिक लाइक दिस भी हाफ थिकनेस ब्रिक इन दिस वे, और यहाँ पर फुल थिकनेस ब्रिक ये आपका आ जाएगा। तो इनमें डिस्ट्रीब्यूशन में हम आप लोग ये सरिया आप लोग प्रोवाइड करेंगे यहाँ इस तरह से। सो योर कॉन्फ़िगरेशन विल बी समथिंग लाइक दिस। So this is the main bar, these are the main bars,
and these are the distribution bar और ये आपका this is your brickwork तो इस तरह से आप लिंटल को कंटिन्यू करेंगे इस तरह से दिस इज अ वे टू कंटिन्यू द लिंटल तो ये हम ब्रिक को ले करेंगे और उसके बाद फिर आपकी चिनाई जैसे जा रही है उस तरह से कंटिन्यू करेंगे ओके थैंक यू फॉर दिस अटेंडिंग क्लास ओके